डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सफेरिकल मिरर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स मींस लाइक नॉट वेरी हाई लेवल, बेसिक से कॉन्सेप्ट। मैंने यहाँ दो आपको सर्कल दिख रहा है, ये बेसिकली सर्कल नहीं है, ये ग्लोब हैं कांच के, ओके, ट्रांसपेरेंट कांच के। और अगर मैं इनको अंदर से ऐसे ऐसे पॉलिश कर दूं तो स्टूडेंट्स इसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। और अगर मैं इसको बाहर से पॉलिश कर दूं, if I polish it from the outside, then its internal surface will be reflecting, और यहां outer surface will be reflecting। तो इसका मतलब है हमारे पास दो तरह के मिरर्स बन के आ गए। अभी भी ये गोला है, सफियर है, इसको गिरा देते हैं हम। अगर गिराते हैं तो ये एक स्फेरिकल टुकड़ा ऐसे बन के आ जाएगा। मतलब कोई भी, जैसे ये नीचे गिरा, जैसे कांच का ग्लास टूटता है तो उसके टुकड़े जब गिरते हैं तो करब करब सी होती है ना। तो ये स्फेरिकल जो पोर्शन है, पार्ट है, इसको मैं ये कह देता हूं M1 P M2, और इधर मैं लिख देता हूं M1, ये P, ये M2, ये P, थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं। ये जो M1 P M2 है ये अपर्चर है। ये M1 M2 इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अपर्चर। अगर कोई लाइन इस पॉइंट को, लाइन नहीं, पहले इस पॉइंट को बोलते हैं, इस C को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं पहले इसको समझाता हूं, ठीक है, दूसरा ऑटोमेटिकली आप खुद बना लेंगे। C को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये PC इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। P को हम बोलेंगे पोल, M1 M2 अपर्चर, PC को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके माय डियर 10th क्लास चिल्ड्रन, अब मैं आपको ये यहां भी देखो, सेम C, ये PC रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इसको इधर साइड इंक्रीज कर देता हूं, XP X डैश, तो ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इधर भी यस, ये भी, इसको भी इधर साइड हम अगर प्रोड्यूस कर दें तो XP X डैश। ये जो सरफेस है इसका आउटर सरफेस पॉलिश है, इनर रिफ्लेक्टिंग है, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और इसको सर हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। करेक्ट।
अब आपको ये जो हॉलो स्फीयर है ऑफ ग्लास, यू नो, painted from the outside concave, painted from inside convex. C is the center of the hollow sphere. Now it is called center of curvature. ये center of curvature. और ये जो XP X dash इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस सिंगुलर होता है AXIS, अगर AXES कर दें तो वो प्लूरल हो जाता है। स्टूडेंट्स, PC को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर M1 M2। तो स्टूडेंट्स, center of curvature of a spherical mirror is the center of the hollow sphere of glass of which the spherical mirror is a part। तो center of curvature किसी भी spherical mirror का सेंटर ऑफ वो हॉलो स्फीयर है जिसका वो पार्ट है, टूट के गिरा ना, तो जिसका वो पार्ट है। देन स्टूडेंट्स, P को हम बोलते हैं पोल। पोल का मतलब है सारे के सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे। मींस जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो हम कहां से मेजर करेंगे? पोल से करेंगे। द पोल ऑफ ए spherical mirror, the pole of a spherical mirror is the center of the mirror and not the center of the sphere। पोल क्या है? center of the mirror। एंड C कौन है? अगर ये ऐसे बन जाए तो ये क्या बन गया? सेंटर ऑफ द spherical surface। Principal axis of a spherical mirror is a straight line passing through the center of curvature C and pole P। जो principal axis है, okay, of a spherical mirror is a straight line passing through the center of curvature C and pole P of the spherical mirror produced on both sides। Means principal axis can be produced both sides of the spherical mirror। I mean इसको हम लोग पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ के कहीं भी कितना मर्जी लंबा ले जाएं। सिंपल। Then students, aperture, the aperture of a spherical mirror is the diameter of the reflecting surface of the mirror। The ये M1 M2 ये है इफेक्टिव डायमीटर। अब जैसे ये मिरर टूट गया, मिरर टूट के ये टुकड़ा बना, तो ये क्या कहलाएगा? M1 M2 अपर्चर। ये मिरर टूट के इतना टुकड़ा बना, ये क्या कहलाएगा? अपर्चर। तो अपर्चर क्या है स्टूडेंट्स? स्फेरिकल मिरर का एक डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। ये अपर्चर लीनियर होता है, मतलब एक्चुअली ना हम लोग जो मिरर है उसको बहुत स्मॉल लेते हैं। अभी रुक जाओ, अभी आगे साइन कन्वेंशंस अजम्पशंस करेंगे तो और क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर
केव की तरह, जैसे ये कटोरी है, ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है, ठीक है ना। अब इसमें देखो कुछ और तरह की शक्ल दिखती है, अब कुछ और तरह का दिखता है, राइट। तो अपर्चर क्या है, ये इतना वाला पोर्शन, ये क्या है, अपर्चर है। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। तो पोल इज क्लियर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज क्लियर, अपर्चर इज क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस इज क्लियर, और ये भी क्लियर है कि जो मिरर है वो बेसिकली पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। So this is what a simple introductory lecture for few minutes, and hope आपको ये समझ आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। और आपको एक चीज़ और बताएं, arc is a straight line if circle is having a radius infinite. The arc of a circle whose radius is infinite can be taken as a straight line. ये मेरे YouTube में प्लेलिस्ट में जाइए, मैथमेटिकल टूल में आपको ये चीज़ें क्लियर मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक कंट्री वाइड हम लोगों ने एक प्लान किया है 8th to 10th के स्टूडेंट्स को ईज करने का। उनको मैथ एंड साइंस एंड इंग्लिश हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं डायरेक्ट टू होम। इट्स ए होम ट्यूशन, गूगल मीट पे होगा। उसके लिए वन कैन डाउनलोड VS स्कूल ऑफ साइंस 9814121996 पे अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको साइमल्टेनियसली लिंक मिलेगा। इस लिंक को डाउनलोड कर लो तो ऐप डाउनलोड हो जाएगी, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। और इसमें हम लोगों ने 10 रुपीज़ पर लेक्चर फीस रखी है होम ट्यूशन के लिए। कोई एडवांस नहीं है, कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 10 रुपीज़ है। और जब बच्चा पसंद करे तो अगले दिन ज्वाइन कर ले, वरना ना करे। तो इसमें वो बच्चे जो 10 रुपीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपना डाटा भेजें, उनको मैं बिल्कुल फ्री कर दूंगा। तो hope you like this initiative. Do cooperate, do tell about this 10 rupees class to anybody to whom you know. Number is 9814121996। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ऑनलाइन क्लास में जब कोई टीचर पढ़ाता है, उस टीचर की टीचिंग को कोई भी चेक कर सकता है। उसमें खाली वो टीचर उस स्टूडेंट को नहीं कम्युनिकेट कर रहा होता, उसकी टीचिंग को कोई भी इफेक्टिवली स्टडी कर सकता है। तो ये एक बहुत बोल्ड टीचर ही स्टेप लेता है ऑनलाइन पे आने का, बट उसका एडवांटेज डेफिनेटली है। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो एडवांटेज ज़रूर उठाता है। होप यू विल ऑल सपोर्ट मी फॉर दिस नोबल कॉज। एंड हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन इज़ द बर्थ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। सो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल इज़ योर चैनल। इसमें मैं मैथ्स के भी बहुत सारे टॉपिक्स डालता रहता हूँ। अभी शुरू किया, आज लाइव किया है मैंने, तो वो कुछ इंटरनेट का स्पीड लो हुआ है, कुछ हुआ है तो ब्लर हुआ है, तो नॉर्मली यहाँ होता नहीं है। तो आई विल बी अपलोडिंग ऑल मैथ्स लेक्चर आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप सपोर्टिंग मी, शेयर दिस टू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब चैनल। फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, कर लीजिए, फ़ायदा होगा।